हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का तीसरा सेट डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा पेड कोर्स में करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वालोपनिषद, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? ज्वालोपनिषद में दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? महापुराणों की कुल संख्या 18 हो जाएगा। 4 है वेद की संख्या, 6 वेदांग की संख्या, 108 हो जाएगा आपको उपनिषद की संख्या। हमारा राइट आंसर यहाँ पर 18। निम्न में कौन कृषि विभाग से संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित है दीवान एक कोही। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर हो जाएगा केडीआर कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा सादुल्ला खां। ऑप्शन नंबर डी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए दोस्तों, ये जो कोई भी युद्ध हो, ऐसे समय में अगर आपको गवर्नर जनरल या फिर वायसराय इनका अगर कार्यकाल आपको पता है तभी ये क्वेश्चंस बन सकता है। ये जो आपका है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1790 से लेकर के 1792 तक। ऑप्शन में देखिए वारेन हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल है 1772 से 85। कब? 1772 से 85। इन्हीं के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कार्नवालिस का काल है 1786 से 93। कब? कहाँ से? 1786 से लेकर 1793 तक। लॉर्ड डलहौजी 1748 से 1756। आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्नवालिस होगा, क्योंकि कार्नवालिस के का काल है 1786 से 1793 और इसी के समय में 1792 से 92 आता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्नवालिस। निम्न में किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? भगत जवाहर मल, इसका जो संबंध था कोका आंदोलन। कोका आंदोलन हुआ था आपको पंजाब में, अगर वहीं पर था कोकी आंदोलन। अगर पूछ दे कभी कोकी आंदोलन कहाँ हुआ है, कोकी आंदोलन हुआ है मणिपुर में। ये मोपला आंदोलन हुआ है केरल में। तेभागा आंदोलन हुआ है बंगाल में। अब पाइक विद्रोह ये हुआ है आपको ओडिशा में। 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने फैजाबाद से किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान बहादुर खान है यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बरेली से। बेगम हजरत महल लखनऊ से हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, यानी कि गिर रही है, और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं? ये जो कथन है, ये कथन है किसका? लॉर्ड कर्जन का। कर्जन का शासनकाल था भारत में 1899 से लेकर के 1905। कब से कब तक? 1905 तक। कुछ अंग्रेज का जो है कार्यकाल भी आपको याद रखना है, जिन्होंने भारत में वायसराय या फिर गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है दोस्तों। डफरिन का शासनकाल हो जाएगा 1784 से लेकर 88 तक।
बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया। कब? 7 अगस्त 1905। यहीं पर बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 16 जुलाई 1905। कब? 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृति है? ये जो हो जाएगा माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर ए। असत्य कथन का चयन करें। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई, ये बिल्कुल सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई, हाँ ये भी सही है। और इस युद्ध का काल है 1756 से लेकर के 1763 तक। चूँकि ये युद्ध 7 वर्षों तक चला था, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध जो इंग्लैंड में हुआ था बिल्कुल सही है। और ये युद्ध हुआ था आपको 22 मई 1455। कब हुआ था? 22 मई 1455 को हुआ था। और किसके लिए हुआ था? तो इंग्लैंड की सिंहासन के लिए हुआ था। ब्रिटेन में किनके बीच हुआ था? यॉर्क और लैंकस्टर राजवंश के बीच हुआ था। फाइनली जो जीत हुआ ट्यूडर राजवंश की। किसकी दोस्तों? ट्यूडर राजवंश की जीत हुआ और यहीं पर उनका राजवंश स्टार्ट हुआ। तो और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट राजवंश से था। नहीं दोस्तों, एलिजाबेथ है, इनका जो संबंध है ये है आपको ट्यूडर राजवंश। किससे? ट्यूडर राजवंश। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा जो है राइट आंसर होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सब क्या है? क्रम है दूरी के अनुसार। ऑप्शन को देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा फिट आंसर बैठ रहा है। असत्य मिलान का चयन करें। उत्तरी अमेरिका अभी अच्छा, ये है पर्वत चोटी। कौन से पर्वत चोटी किस महाद्वीप में है? ये आपको मिलान करना है। माउंट मैककिले उत्तरी अमेरिका सही है। ओजोस डेल सलाडो दक्षिणी अमेरिका, ये भी सही है। माउंट क्योस्कू ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। माउंट जो किलिमंजारो है ये आपको अफ्रीका महादेश में, और अफ्रीका महादेश के अंतर्गत एक देश है तंजानिया। तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा, यहाँ यूरोप के बदला अफ्रीका होगा। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? भारत का जो मानक समय है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन 5 राज्य है? आपको ट्रिक याद रखना है। ओमा, छत पर उड़कर आ। कौन सा ट्रिक याद रखना है दोस्तों? ओमा, छत पर उड़कर आ। छत पर उड़कर आ। उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उड़ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आप डायरेक्ट आइए दोस्तों, डी को देखिए, झारखंड। झारखंड कहीं भी आया? नहीं आया, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? अगर आप मैप पर नज़र डालेंगे तो आपको स्पष्ट होगा दोस्तों कि उत्तराखंड जो है नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का भी सीमा लगता है। असम का सीमा नहीं लगता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यंगयाप दर्रे से। यंगयाप दर्रे से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत है कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। कहाँ? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर।
बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अलकनंदा और मंदाकिनी की संगम को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है इसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी, विष्णुप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और धौलीगंगा, अलकनंदा और धौलीगंगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर अवस्थित जो है ये हो जाएगा आपको चूलिया। चूलिया जलप्रपात क्या है दोस्तों? चंबल नदी पर अवस्थित है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? ये होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का क्रम कौन सा सही है? इसमें आपको कुछ राज्यों का लिंगानुपात अगर मालूम रहेगा, टॉप 5 मोस्ट जो ऊपर से है, तभी आपको ये बनेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, केरल का है कितना? 1084, 1084। तमिलनाडु का है दोस्तों आपको 996। आंध्र प्रदेश का है 993। मणिपुर का है आपको 985। तो इस प्रकार अगर आप ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। और 991 किसका है? छत्तीसगढ़ का। 991 है छत्तीसगढ़ का। निम्न में कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर जो परियोजना अवस्थित है वो हमसे पूछ रहा है। सरहिंद नहर परियोजना, ये होगा आपका सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन है, सॉरी रियो डी जेनेरियो जो शहर है वहीं पर आयोजित किया गया था, और ये हुआ था आपको 1992 में। और ये शहर जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ है? ब्राज़ील जो आपका पड़ जाएगा दक्षिण अमेरिका में। जैव संसाधन का सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? जैव विकास तथा सतत विकास संस्थान अवस्थित है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? पहली बार वो जो वोट देने का अधिकार मिला भारत में महिला को, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। 1784 दिख रहा होगा। इसके तहत जो है ब्रिटिश प्रांत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र पहली बार कहा गया। भारत परिषद अधिनियम 1919, इसके तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दिया गया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा राइट आंसर। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 1930, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। मनमोहन सिंह थे भी मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला प्रधानमंत्री, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992। कब हुआ था? 1992।
निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार होती है? 3 बार। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने का काम करता है, उस पर सलाह देने का काम करता है। इसका गठन जो है आर्टिकल 263 के तहत की जाती है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? एक पेटा यानी कि 10 के पावर 15, ऑप्शन नंबर ए। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों, संवेग बराबर होता है mv यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। मास का हो जाएगा आपका किलोग्राम, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इस पर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। जी का मान महत्तम होता है। जी का मान महत्तम हो जाएगा आपको ध्रुवों पर और मिनिमम हो जाएगा यानी कि सबसे कम होगा विषुवत रेखा पर। बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना होती है। जब धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा होगा, अगर एकाएक गिर गया तो आंधी तूफान आ जाएगा। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि जब साइड मिरर का प्रयोग उत्तल दर्पण में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का छोटा से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक आसवन विधि, ऑप्शन नंबर बी। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? ये तो पता ही होगा आपको, 6.022 गुणे 10 के पावर 23, ऑप्शन नंबर बी। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये हो जाएगा बॉयल्स लॉ, ऑप्शन नंबर ए। लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? जो लेंथेनाइड श्रेणी है उसमें परमाणु संख्या है 57 से लेकर 71, ऑप्शन नंबर सी। धोवन सोडा के रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NaCl नमक हो गया, NaCO3 ये तो खाने वाला सोडा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? पत्तियों का रंग जो पीला हो जाएगा ये पूछ रहा है किस वर्णीय लवक के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? गंजापन रोग होता है टीनिया कैपिटिस के कारण, ऑप्शन नंबर बी। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस, ऑप्शन नंबर ए। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी कि नर जननांग है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुमंग। ये जयांग है, ये स्त्री भाग है। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? फ्लोरिजेंस, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन मेथारिया का उदाहरण है? मेथारिया का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंगारू। कंगारू। मनुष्य में कुल कितने कृंतक दंत पाए जाते हैं? कृंतक दंत ये क्या करते हैं? जब हम भोजन करते हैं उसको चीरने फाड़ने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 है। आप अपने मुंह में जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक ऊपर और एक नीचे, ये होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन होता है लीवर में, ऑप्शन नंबर सी।
ये देखिए दोस्तों, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, और खुद ही मैथ्स का क्वेश्चन को देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ आंसर लगा के आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई, 22 मई, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, नोम पेन, ऑप्शन नंबर बी। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? ए, ग्रीन बुक। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का नाम है ग्रीन बुक। निम्नलिखित में कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है? मलेशिया का समाचार एजेंसी है बरनामा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, बरनामा। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध चरितम के लेखक है अश्वघोष। इंपीरियल पैलेस किस देश में है? इंपीरियल पैलेस जो हो जाएगा जापान में, ऑप्शन नंबर ए, जापान। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुआ था? 1861 में, ऑप्शन नंबर ए। आंध्र केसरी को उपनाम से किसे कहा जाता है? जाना जाता है टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। और वही अगर रहता पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय होगा। थोराट समिति का संबंध किससे है? देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया उन्होंने निकाला था? 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। और इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना 1975, ऑप्शन नंबर ए। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत, स्टेट इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, निम्नलिखित में कौन दिया था? ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISO इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? नील मोहन, यूट्यूब का नया CEO, सही है। एस अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ये भी सही है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के CEO, ये भी सही है। उपर्युक्त हमारा सभी सही है, अतः हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ऑप्शन नंबर बी। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? ये जो हो जाएगा दोस्तों आपका रजत पदक होगा। कौन सा? रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मेडल। 80। इसके बाद देखिए दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन है। 80 का आंसर हो जाएगा, 80 का आंसर हो जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर ए।
81 का हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। 82 का जो हो जाएगा राइट आंसर 800, ऑप्शन नंबर डी। 83 का जो हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 84 का हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर डी। 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 ये रीजनिंग है। 90 का जो हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन है। देखिए आप, अंततो गत्वा यहाँ बोल रहे हैं, इसका संधि विच्छेद करने के लिए क्या हो जाएगा, अंततः प्लस गत्वा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नीरज। आपको लग रहा होगा पुष्प, नहीं, ये पुष्प जो है कमल का नहीं है, ये फूल का पर्यायवाची है। किसका दोस्तों, फूल का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अंबर ये हो जाएगा आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द। किसका, आकाश का पर्यायवाची शब्द। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य निम्नलिखित में से क्या है, उसने अपना घर लूट दिया, लुटा दिया, ये तो सिंपल हो गया। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी सिंपल हो गया। उसका सब कुछ खो गया, ये भी सिंपल हो गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये कंपाउंड है, ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथिनी, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिखावट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैसे ये लिखा जाता है, हथिनी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। उभयलिंगी शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग हम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गायक, गायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा गायिका। विद्वान का हो जाएगा विदुषी। अभिनेता का हो, अभिनेत्री का हो जाएगा अभिनेता। लेकिन डॉक्टर का जो डॉक्टरनी नहीं होता है, डॉक्टर का इस्तेमाल हम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 96. In the following questions, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idioms phrase. idioms phrase है, आपको अगर idioms phrase का मतलब पता होगा तभी ये क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है टू पोक वंस नोज इनटू। टू पोक वंस नोज इनटू का मतलब होता है नाक में दम करना, अर्थात परेशान करना। क्या है इसका मीनिंग, नाक में दम करना, नाक में दम करना। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। टू गिव परमिशन, ना, परमिशन का मतलब तो हो जाएगा अनुमति देना। टू इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना। टू ब्रिंग नो सेंस, यानी कि कुछ भी सेंस नहीं होना। टू शो डिसरेस्पेक्ट, टू शो डिसरेस्पेक्ट यानी कि अनादर करना। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी में है हस्तक्षेप करना, यानी कि दखल देना। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 97. चूज द वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, देखिए, ये ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का वैसा समूह। क्या दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का वैसा समूह। हु हैव नो परमानेंट एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थल, जिसके पास परमानेंट निवास स्थल नहीं है, बट वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कह रहा है कि लोगों का वैसा समूह जिसके पास परमानेंट रहने के लिए स्थान नहीं है, लेकिन वह एक जगह से दूसरे जगह भटक रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, नोमेड कहते हैं, उसको बंजारा कहते हैं। क्या, बंजारा, नोमेड। 98. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड।
अंडरलाइन वर्ड है हार्टलेस। हार्टलेस का आप कीजिए, क्या निकल के आएगा आपको, आपको दिखाई पड़ेगा हार्ट प्लस लेस। हार्ट प्लस लेस यानी कि वैसा व्यक्ति जिसके पास दिल ही नहीं हो, उससे क्या कहते हैं, निर्दय कहते हैं। और निर्दय यानी कि क्रूएल, ऑप्शन नंबर बी। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि आपको विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है, किसका, कर्टेल। कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है कटौती करना। क्या, कटौती करना। इसका मीनिंग होता है आपका कटौती करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेंथेंड, ऑप्शन नंबर सी, लेंथेंड। 100. Improve the underlined part of the sentence. Choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. अगर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट दीजिए, अगर नहीं है तो आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ट्यूसडे है। ट्यूसडे यानी कि बीता हुआ दिन। तो बीता हुआ दिन के लिए V2 यानी कि वर्ब का दूसरा रूप स्टार्टेड, यहाँ तक मेरा सही है। अंडरलाइन में ही गड़बड़ है कुछ। जॉब जो है, जॉब क्या होता है दोस्तों, जॉब ये नाउन है। क्या है, नाउन है। आप जानते हैं कि नाउन के पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं। तो यहाँ पर सारे जितने में देखिए नाउन के पहले एडजेक्टिव अगर लगाना होगा तो हम न्यू, ओल्ड, कुछ भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं। और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है दोस्तों। आप ऑप्शन नंबर बी और सी को देखिए, दोनों में जो है आप, एक मिनट दोस्तों, दोनों में ही आपको कुछ ही डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ एक जॉब है, यहाँ जॉब्स है। आपको पता है कि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये देखिए जॉब तो प्लुरल हो गया, इसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम मात्र सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, गलत होगा दोस्तों, गलत होगा। और दूसरा बात देखिए, आप नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, न कि एडवर्ब का। ये जो हमारा न्यूली है, अंडरलाइन में किया हुआ है NEWLY, न्यूली। न्यूली क्या है, हमारा एडजेक्टिव नहीं है, न्यूली हमारा एडवर्ब है। आप जानते हैं कि नाउन के पहले हम सिंपल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ये तो ऐसे ही गलत है, ये पता चल गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को, ये जॉब है नाउन, नाउन के पहले जो है आपका न्यू एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले ए आर्टिकल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट बैठ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।